लिखा हुआ है कि इकाई रचनाएं अभ्यास 4 है। लिखा हुआ है कि 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड पटरी प्रकार की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। चलिए करते हैं इसको। कैसे करना है इसको, पहले हम क्या करेंगे, इसमें 6 सेंटीमीटर माप का एक हमें एक रेखाखंड खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे रख लीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 6 सेंटीमीटर, देखो 6 सेंटीमीटर कहाँ तक दिया गया, देखो यहाँ पे ये रहा 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, ये हो गया 6। ठीक, तो इसको हम खींच लेंगे अच्छे से। अब क्या कह रहा है इसमें, अब हम क्या करेंगे, इसको 6 सेंटीमीटर खींच गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ए और इसको लिख देंगे बी। ठीक, अब क्या कह रहा है इसमें, 6 सेंटीमीटर के खंड को पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में जाती, पटरी प्रकार की सहायता से दो बराबर भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आधे से अधिक दूरी लेना पड़ेगा। और उसको हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक चाप, एक चाप यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक चाप इधर लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी तरह से चाप इधर भी लगाना पड़ेगा हमें। तो क्या होगा, आधे से अधिक दूरी लेने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चाप लग जाएगा, एक ये वाला चाप लग जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ये आधी अधिक दूरी लेके हमें क्या करना है, इसको यहाँ से मिला देंगे इसको। ठीक है, इसको इस तरह से हम मिला देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। तो ये हमारी कितने सेंटीमीटर की होगी, ये हमारी होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब इससे आधे से अधिक दूरी कितनी होगी, ये बिंदु मान लो ओ। तो कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर आपको एक दो परपेंडिकुलर की सहायता से दो बराबर भागों, हमने दो बराबर भागों में इसको बांट दिया, एक हो गया ए ओ और एक हो गया ओ बी। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। चलिए, लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए जिसका केंद्र O है, अपनी व्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें दो जीवाएं दी गई ए बी और सी डी खींचिए जो आपस में समांतर ना हो। इन जीवाओं को लंब समद्विभाजक खींचिए और ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर मिलते हैं, काटेंगे। तो हम देख लेते हैं, पहले हम क्या खींचेंगे, पहले हम 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींचेंगे। तो पहले हम 3 सेंटीमीटर का इसमें चाप भर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे चाप ले लिया 3 से, तो 3 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे घुमाएंगे इसको। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसको और यहाँ पे ऐसे क्या करेंगे, इसको वृत्त बना देंगे। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारा एक वृत्त खींच गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब यूं कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर इसका वृत्त का केंद्र क्या हो गया, ये ओ हो गया। अब ये कह रहा है कि इसके में खींचिए, इसमें क्या क्या खींचना है, जीवा खींचनी है, एक ए बी जीवा खींचनी है। तो ए बी जीवा को हम ऐसे खींच देते हैं क्योंकि इसमें कोई दिया तो नहीं, दूरी तो कोई दी नहीं है। तो एक ए बी जीवा खींच दी, इसको यहाँ क्या लिख देंगे, ए बी जीवा। अब कह रहा है एक सी डी जीवा खींच दिए जो आपस में समांतर ना हो। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक इसको जीवा खींचते हैं, ये सी डी मान लेते हैं। समांतर तो है नहीं, समांतर होती तो कैसे होती, समांतर ऐसे होते हैं, अगर यहाँ पे होते ये बिल्कुल समांतर होती, इनकी दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए थी। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, हम सी डी खींच दिया। अब ये कह रहा है कि इसकी कीजिए आपस में अंतर, इनका लंब समद्विभाजक कीजिए। तो आधे से अधिक दूरी लेके हम क्या करेंगे, इसका लंब समद्विभाजक करेंगे। तो आधे से अधिक होगी दूरी, इसको एक चाप लगाएंगे, एक चाप यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, अब एक चाप क्या करेंगे, यहाँ से इसको लगाएंगे, एक चाप इसको लगाएंगे, अब एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, थोड़ा दूरी इसको और बढ़ा लेंगे। ठीक, तो इसको दूरी को हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे। तो ये चाप कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक, अब इसी तरह से इसको लगाएंगे, इसका भी देखो यहाँ पे काट रहा है, अब इसको यहाँ पे काट रहा है। अब इसको चाप यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे एक चाप यहाँ पे लगा रहे हैं, एक चाप यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक, अब हमें चेक करना है, देखो पहले इसको मिला देंगे यहाँ से, तो यहीं पे मिल रहा है तो इसको यहाँ पे चाप लगा देंगे, इसको ऐसे करके। अब इसको दूरी को यहाँ पे चाप लगाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है। अब ये बताइए, ये दोनों समद्विभाजक किस बिंदु पर काटते हैं, तो किस बिंदु पर काटते हैं, ओ पे काटते हैं। यहाँ लिख दो किस बिंदु पर काटते हैं, ये ओ बिंदु पर काटते हैं। इस तरह से इसका ये क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो पूछ लेना। इस तरह से ये बनेगा क्वेश्चन, इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या माप का एक रेखाखंड को 4 भागों में बांटना है। तो हमें 4 भागों में बांटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या करना है, एक हमें रेखाखंड खींचना है। चलिए 8 सेंटीमीटर, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का 8 सेंटीमीटर का यहाँ पे
खींच देंगे तो ये आ गया 8 सेंटीमीटर का। ठीक, तो इसको क्या मान लेंगे, ए बी मान लेंगे। अब फिर इसको क्या करें, चार भागों में बांटना है, तो हम क्या करें, एक यहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस पे क्या करें, एक रेखा खींच देंगे। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, चार भागों में बांटना है। चार भागों में बांटने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रखेंगे, अब कुछ दूरी लेके इसको यहाँ से चार चाप लगा देंगे, एक, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक, चार भागों में बांटना है, तो हमें क्या करना है, इसको लास्ट वाले को इससे मिला देना है। इसको क्या करना है, इसको लास्ट वाले को मिला देना है। इसको कुछ डाल देंगे हम, क्या क्या डाल देंगे, ये मान लो या कुछ मान लो, M1 मान लो, M2 मान लो, M3 मान लो और ये M4 मान लो। चार भागों में बांटना है। अब हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को यूज करेंगे। सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, अब देखो यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसको इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमें मिलाना है, तो यहाँ पे इसको इतनी दूरी रखेंगे, अब इसको इसकी तरह से चलाएंगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको चलाते चले जाएंगे, जहाँ पे ये रेखा आ जाएगी तो इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, अब देखो ये दूरी आ गई, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, इस तरह से ये मिला देंगे, एक रेखाखंड ये हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर से बढ़ाएंगे, तो एक ये कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है देखो। तो यहाँ पे क्या करें, इसको इसको यहाँ से इसको मिला देंगे, एक रेखाखंड ये हो गया। अब इसको फिर आगे बढ़ाएंगे इस तरह, थोड़ा और आगे पीछे बढ़ा लो इसको। तो यहाँ पे क्या करें, फिर इसको बढ़ाते हुए कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, तो इसको क्या हो जाएगा, इसको एक यहाँ से मिला देंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये समान भागों में बट जाएगा, बराबर दूरी पे। देखिए चार भागों में बट गया, 1 2 3 4, इस तरह से चार भागों में बट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त खींची, वृत्त का एक जीवा खींचिए। पहले हमें 4 सेंटीमीटर का क्या करना है, एक वृत्त खींचना, तो पहले 4 सेंटीमीटर में इसमें त्रिज्या भरेंगे। ठीक, तो 4 सेंटीमीटर का हम त्रिज्या यहाँ पे लिया और इसका एक क्या बना लिया, वृत्त बना लिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे घुमाएंगे और इसको वृत्त बना लेंगे। तो हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर का एक इस तरह से ये वृत्त बना लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब यूं कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और वृत्त पर एक जीवा खींचिए। हम वृत्त पे क्या करें, एक जीवा खींचिए। ठीक, वृत्त पे क्या करना है, एक जीवा खींचिए। अब वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी बताइए। तो हम वृत्त पे क्या कर लेंगे, एक यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक यहाँ पे जीवा खींच लेंगे। जीवा कोई वो तो बताया नहीं गया है, तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे ऐसे करके एक जीवा खींच ली। अब यूं कह रहा है कि एक वृत्त की जीवा खींचिए और वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप कर ज्ञात कीजिए। अब हम दूरी कैसे मध्य बिंदु की करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आधे से अधिक दूरी लेंगे और इसको जीवा को हम कुछ ही मान लेते हैं। इसको मान लिया हमने ए बी मान लिया, इसको ओ केंद्र मान लिया। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसके आधे से अधिक दूरी लेके क्या किया, चाप लगा दिया। अब इसको भी यहाँ पे चाप लगा दिया। अब यहाँ से इसको चाप लगा दिया, अब एक चाप यहाँ पे लगा दिया। अब ये कह रहा है ये भी मिल रहा है, तो इसको हम लास्ट में इसको मिला देंगे यहाँ से। तो यहाँ से इसको मिलाते जाइए। ठीक है, इसको हमने यहाँ से मिला दिया। अब ये कह रहा है कि इसके बीच की बिंदु क्या कह रहा है, जीवा के मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या हो गया, ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसकी दूरी को माप कर लिखिए। तो इसकी दूरी जो भी आए, अब ये तो दूरी तुम्हें मालूम ही है, इसकी दूरी हमें कितने खींचा, 4 सेंटीमीटर खींचा था। ये कितनी होगी, ये हमारा क्या है, 4 सेंटीमीटर का खींचा था। ठीक, अब ये इसकी दूरी है जो भी आई हो वो यहाँ पे हम इसको, तो इसको हम माप के लिख देते हैं। कितनी दूरी आ गई इसकी, देखिए यहाँ पे कितने आ गई, ये दूरी आ गई हमारी 2.4। तो हमें मध्य बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, ये माप के आप लिख लेना है इस पर। ठीक है, इस तरह से ये मध्य बिंदु की ज्ञात हो जाएगा। अब कोई डाउट हो वो पूछे जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, पीक्यू खींचिए, इसका लंबावर्धक कीजिए जो एक पीक्यू से बिंदु को डी पर काटे। पीक्यू तरह डी पुरान पीडी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और देखिए क्या है वह बिंदु पी और क्यू को होकर जा रहा है। चलिए पहले हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो 4 सेंटीमीटर का पहले हम एक एक रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ पे ऐसे रखिए और उसको 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लीजिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक का। ये क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कौन सा रेखाखंड करना है, पी और
क्यू। ये कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर का हमने खींच लिया। अब क्या कह रहा है, इसका लंबार्धक कीजिए, मतलब इसका आधा कीजिए। तो आधे से दूरी लेके इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आधा कर देंगे। एक यहाँ से चाप लगाएंगे और एक इसको यहाँ से चाप लगाएंगे। अब ऐसी चाप यहाँ पे लगाना है, इसको लगाना है यहाँ से, एक चाप यहाँ से ऐसे लगाना, एक चाप इसको यहाँ से लगाना। अब इसको क्या करना है, इसको मिला देना है। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे करके मिला देना है। तो ये बिंदु यहाँ पे काट रहा है। तो देखो अब यहाँ पे ये बिंदु क्या हो गया, ये बिंदु क्या हो गया, डी हो गया। देखो कह रहा है कि पी क्यू को जो काटे वो क्या करे, वो पी क्यू से क्या करे, डी बिंदु पर, डी बिंदु पर काटे, डी बिंदु पर दिया। तो देखो पी बराबर डी, तो लिख दो यहाँ पे पी डी बराबर क्यू डी। तो क्यू डी के बराबर है। तो पुनः पी डी त्रिज्या का वृत्त खींचिए। ठीक है, तो पी डी त्रिज्या का हमें क्या करना है, वृत्त खींचना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रखिए इसको। अब यहाँ पे ऐसे करके इसको, अब यहाँ पे क्या करना है, एक वृत्त खींच देना है। तो यहाँ पे ऐसे करके इसको एक वृत्त खींच देना है। ठीक, अब ये कह रहा है कि पीडी त्रिज्या के वृत्त खींचिए। अब देखिए क्या हुआ है, वृत्त बिंदु पी और क्यू से होकर जा रहा है। तो लिख दो हाँ होकर, होकर जा रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। कोई डाउट हो जरूर पूछे हमसे। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहा है कि 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए, इसका सममित अच्छी याद कीजिए। चलिए 6.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसको, यहाँ पे हम खींचेंगे कितनी, 6.4। तो यहाँ से लेके 6 पॉइंट और यहाँ पे ये 4 हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको रोक देंगे। तो ये क्या हो गया, एक ए बी हो गई। ये कितनी होगी, 6.4 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है ए बी खींचकर इसका सम्मित, मतलब सम्मित इसका बराबर भागों में बांटना है इसको। सम्मित मतलब आधा कर देना है इसको। तो आधे से अधिक दूरी लेंगे हम। अब इसको क्या कर देंगे, समान भागों में इसको बांट देंगे। तो यहाँ पे एक दूरी इसको चाप ये लगाया, एक चाप ये लगाया। अब इसको यहाँ क्या करना है, अब यहाँ से इसको ऐसे करके चाप लगा देना है। और इसको यहाँ पे क्या करना है, मिला देना है। तो देखिए क्या कह रहा है, 4% रेखाखंड का एक सम्मित को खींच के ए बी, उसका एक सम्मित अक्ष निकाली। तो इससे क्या हो गया, ये बराबर भागों सम्मित अक्ष निकल आया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो गया। कोई डाउट हो तो हमें बताइए। सम्मित मतलब समान, खींचिए अक्ष खींचिए, तो अक्ष समान अक्ष खींच दिया, एक अक्ष बन गया हमारा एक, ऐसे करके। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाते हैं। कोई डाउट हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह से ये चैप्टर हमारा दी एंड हो गया। ठीक, कोई डाउट हो जरूर पूछें। इस तरह से क्लियर हो गया पूरा चैप्टर। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।